हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन का गणित जो हम लोग बेसिक टॉपिक जैसे कि योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, पूरक कोण और संपूरक कोण। तो ये इन चारों टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक ठो सवाल जरूर बनता है, या फिर गुणात्मक प्रतिलोम या पूरक कोण, संपूरक कोण, ये सब एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्न संख्याओं का योज प्रतिलोम यानी यहाँ पर जितने भी सवाल दिए हैं सबका हम लोग क्या करेंगे, योज प्रतिलोम निकालेंगे। तो योज प्रतिलोम का अर्थ होता है, यहाँ पर उसका हम अर्थ लिख देते हैं, आप लोग इसका बेसिक अर्थ जान लीजिए। योज प्रतिलोम का अर्थ होता है कि चिन्ह बदलना, यानी चिन्ह बदलना मतलब प्लस रहेगा तो उसके बदले माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो उसके बदले क्या कर देंगे, प्लस। बस इतना ही काम करना है, प्लस के बदले माइनस और माइनस के बदले प्लस। इतना इतना तो आप लोग समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बनाते हैं। तो पहला सवाल ए नंबर में क्या कहा गया है, 5। तो 5 देखिए, 5 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। नेक्स्ट सवाल जो बी है वो देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, 100, यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -100। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमको नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगा यहाँ तक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी है -49। तो देखिए ये -49 है, तो इसका आंसर होगा +49। बहुत ही आसान सवाल है, -49, तो आंसर क्या हो जाएगा, +49। कब होगा, जब क्वेश्चन में योज प्रतिलोम पूछा गया है। और योज प्रतिलोम का अर्थ मैंने बताया कि चिन्ह बदलना, यानी माइनस के बदले प्लस कर देना, अगर प्लस रहेगा तो उसके बदले माइनस कर देना। यही था इस टॉपिक में। देखो अगला सवाल क्या है, डी नंबर में -7। तो आप लोग इसका आंसर देंगे तो -7 का क्या हो जाएगा, +7। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ई नंबर का देखिए 4/3, यानी 4/3 कुछ नहीं तो प्लस में है, आगे कुछ साइन नहीं रहता तो प्लस का साइन छिपा हुआ रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4/3। बहुत ही आसान सवाल। और इस टॉपिक का देखिए लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, एफ नंबर में -5/7 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया है कि योज प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह बदलना। हमको संख्या से कोई लेन देन नहीं है, हमको तो केवल माइनस के बदले प्लस और प्लस के बदले माइनस बैठाना है। तो यहाँ पर -5/7 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा +5/7। प्लस अगर नहीं भी लिखेंगे तो वो छिपा हो रहता है। तो ये देखिए ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था और इतने सारे क्वेश्चन हमने आसानी से बना लिया। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो पिछले वाला में हम लोग क्या देखे, पिछले वाला में देखिए इसमें योज प्रतिलोम लिखा हुआ था, इसमें देखिए योज प्रतिलोम लिखा हुआ था, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का ही दूसरा रूप व्यतुक्रम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम लिखा रहेगा या फिर व्यतुक्रम लिखा रहेगा। इसका भी मैं अर्थ बता देता हूँ। व्यतुक्रम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। उल्टा का मतलब जैसे आप लोग भिन्न बराबर जानते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, जिसे हम लोग P/Q भी बोल सकते हैं, P/Q। यानी ये जो Q है वो P में बदल जाएगा और ये जो P है वो यहाँ नीचे में आ जाएगा, यानी Q में बदल जाएगा। सीधा समझाएंगे तो ये जो बट्टे में है, जो बट्टे में संख्या जो होता है वो नीचे जो है, नीचे वाला संख्या ऊपर में लिखाता है और ऊपर वाला संख्या नीचे में लिखाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर चिन्ह नहीं बदला जाता है, यहाँ पर जो है चिन्ह नहीं बदला जाता है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पर संख्या अंश बटा हर के रूप में चेंज करते हैं, पर साइन जो है प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। इतना बात आप लोग को समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला सवाल क्या कहा गया है, 1। पहला सवाल क्या कहा गया है, 1। चलिए अब देखिए 1 का व्यतुक्रम, 1 का उल्टा तो आप लोग पता होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, 5। देखिए 5, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्वतंत्र संख्या
जैसे कि ये 5 है तो 5 के नीचे में एक छिपा हुआ है, यानी एक से भागा हुआ है एक 5, तभी तो एक का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 एकदम स्वतंत्र रूप में 5 लिखाया जाएगा। तो यानी एक नीचे में है तो वो एक कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे में। यही तो है व्यतुक्रम, यही तो है व्यतुक्रम, जिसे गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन बना लिया आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी। और इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, पिछले साल वाला आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी कहता है -2/5। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, माइनस को माइनस ही रहने देना है, इस यहाँ पर साइन नहीं बदलना है, तो माइनस जहाँ है वहीं रहने दीजिए। ये 5 नीचे में है वो ऊपर में चला जाएगा, और ये 2 ऊपर में है नीचे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो उल्टा कर रहे हैं, 5 नीचे था ऊपर लिख दिए, 2 ऊपर था नीचे लिख दिए, माइनस तो यहाँ पर तो साइन तो बदलता नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पर -7 है। मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या अगर स्वतंत्र रूप में है तो उसके बट्टे के नीचे में एक रहता है जो छिपा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग अगर इसका व्यतिक्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये जो एक छिपा हुआ एक ऊपर चला जाएगा, और ये 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और माइनस कहाँ था, ऊपर में ही था। यानी ये माइनस यहाँ जहाँ का तहाँ ही रहेगा, 7 नीचे चला गया है, माइनस जहाँ का तहाँ ही रहेगा। यहाँ इतना बात आप लोग याद रखिए। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। अब यहाँ पर क्या दिया है, 4/-9। देखिए मैंने क्या कहा, ये जो संख्या है अंश बटा हर उसको बदल देना है, यानी 9 चला जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे। माइनस कहाँ था, नीचे में, तो नीचे में ही देना है। बस इतना आसान सा टॉपिक था, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक आ गया है, क्या है, पूरक कोण। क्या है, पूरक कोण। तो आप लोग कोण को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। यानी किसी भी कोण का अगर पूरक कोण निकालना है तो उसका एक रूल लिख देते हैं, कोई भी डिग्री है उसका अगर पूरक कोण पूछा है, क्या पूछा है, पूरक कोण, तो क्या कर देना है, 90 डिग्री में वो जो क्वेश्चन दिया है उसको यहाँ पर घटा देना है। यहाँ पर क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल देखिए, ए में क्या दिया है, 15 डिग्री, यानी 90 डिग्री में हम लोग 15 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 में 5 नहीं घटेगा, 10 में 5 तो 5 बच जाएगा, यहाँ पर 8 में 1 तो 7 बच जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। यानी 15 डिग्री का हम लोग देखेंगे तो 15 डिग्री का पूरक कोण कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। देखिए अब दूसरा सवाल, अगर आप लोग ये पहला नहीं समझ पाए तो दूसरा भी देखिए। तो मैंने यहाँ कहा आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरक कोण पूछा गया है, और पूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला तो मैंने बताया कि कोई भी चीज़ किसी भी डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो वहाँ पर 90 डिग्री में उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, 75 डिग्री, यानी 90 डिग्री में 75 डिग्री घटा दो तो 90 में 75 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। यानी इसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था। तीसरा देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखो पूरक कोण पूछा है, पूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में कितना डिग्री घटाएंगे, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, डी नंबर में भी इसी तरह, यानी 55 डिग्री है, पूरक कोण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 90 डिग्री में इसको घटा देंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 35 डिग्री बचेगा। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर ई, ये लास्ट सवाल है हमारा। पूरक कोण पूछा है, पूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। किसका पूछा है, 35 का। तो 35 90 में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45 बच जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है समपूरक कोण। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, समपूरक इस तरह लिखा जाता है, समपूरक कोण। कोई दिक्कत बात नहीं, आप लोग भी पढ़ पा रहे हैं। समपूरक कोण इसका ज्ञात करना है। इससे पीछे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था पूरक कोण, जो इसका मान होता है 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, इसका मान होता है 90 डिग्री। और अभी जो यहाँ पर हम लोग का जो दिया गया है समपूरक कोण, इसका मान होता है 180 डिग्री। इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सबको किस में घटाएंगे, 180 डिग्री में। जिसका पूछा गया है उसको यहाँ पर घटा देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हो गया उसका आंसर।
चलिए बनाते हैं। पहला सवाल है ए नंबर में 120। तो किसका पूछा है? संपूरक कौन। कन्फ्यूज मत होइएगा। संपूरक पढ़ने में थोड़ा सा ये जो वाइक है, ये जो शब्द है बड़ा है, इसलिए 180 डिग्री। पूरक का पूरक वो पढ़ने में छोटा है, यानी वो 90 डिग्री का। इतना आप लोग डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर संपूरक कौन पूछा गया है, यानी किसका पूछा गया है? शुरू में देखिए 120 डिग्री का, यानी हम लोग चलो देखते हैं 120 का। 120 का संपूरक कौन, यानी 180 में 120 को क्या कर देना है? घटा देना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। 180 में 120 घटाएंगे तो कितना आंसर होगा? 60 डिग्री। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं? 120 डिग्री का संपूरक कौन कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। चलो बहुत आसानी से हम लोग बना लिए। दूसरा क्या पूछा गया है? 155 डिग्री, यानी इसको भी क्या कर देंगे? 180 डिग्री में घटा देंगे। 180 डिग्री 155 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों घटाएंगे 180 में? क्योंकि संपूरक का मान होता है 180 डिग्री, इसीलिए हम लोग 180 में 155 घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 में 5 तो 5, यहाँ पर 7 में 5 2 हो गया, यानी हमारा आंसर आ गया 25 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री का क्या हो जाएगा? यानी 180 में अगर हम लोग 90 डिग्री घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 105 डिग्री, यानी इसको भी किस में घटाएंगे? 180 डिग्री में घटाएंगे 105, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। यानी 180 में 105 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। चलिए तो ये भी बहुत ही आसान सवाल था। और इस टॉपिक का हम लोग देखेंगे लास्ट सवाल 75 डिग्री। 75 डिग्री को 90 में घटाएंगे या 180 डिग्री में घटाएंगे? तो यहाँ पर डिपेंड करता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, इसलिए 180 डिग्री में घटाएंगे। अगर पूरक कोण की बात करता तो 90 में घटाते। तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है संपूरक कोण, यानी 180 माइनस किसका? 75 का पूछ रहा है ना, 75 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 10 में 5 तो 5, यहाँ पर हो जाएगा 105 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 105 डिग्री। चलिए इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बनाया। चलिए ये संपूरक कोण, इसके बाद हम लोग ने बनाया था पूरक कोण, इससे पहले हम लोगों ने बनाया गुणात्मक प्रतिलोम व्यतिक्रम, इससे पहले हमने बनाया योज प्रतिलोम। तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से बढ़िया से इन सारे क्वेश्चन को किया कीजिए। आपका इसमें से 1 नंबर या 2 नंबर फिक्स है, यहाँ से पूछा जाता ही, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।